रोहतक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी सुलझी, इकलौता बेटा ही निकला कातिल। रोहतक में बेटे ने ही की अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या। प्रॉपर्टी को लेकर था विवाद। 20 वर्षीय अभिषेक ने माता पिता, नानी और बहन को मारी थी गोली। 3 की मौके पर ही हुई थी मौत। बहन ने तोड़ा था इलाज के दौरान दम। हत्या करने के बाद अभिषेक अपने एक साथी के साथ गया था होटल। सीसीटीवी आया सामने। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज हाई कोर्ट में पेश कर उसको रिमांड पर लिया जाएगा। रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में हुई 4 हत्याओं की गुत्थी सुलझ गई है। कलयुगी इकलौती बेटे ने ही अपने माँ बाप, बहन और नानी की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के बार बार बयान बदलने से शक हुआ और कल देर शाम गिरफ्तार करने के बाद खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार यह सारा मामला प्रॉपर्टी को लेकर था। बताया जा रहा है कि सारी प्रॉपर्टी बेटी के नाम थी, जिसको लेकर विवाद था। फिलहाल पुलिस आज आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर रिमांड की मांग करेगी। यही नहीं, आरोपी अभिषेक अपने पूरे परिवार को मारकर अपने एक साथी के साथ होटल में भी गया था, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। एसपी राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है कि वारदात को अंजाम देने की वजह प्रॉपर्टी विवाद और आपसी कहासुनी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी बहन के नाम थी, जिसकी वजह से अभिषेक नाराज था, इसलिए उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 दिनों तक संदिग्धों से पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी को सोमवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया और फिर सच सामने आया। बता दें कि 27 अगस्त की दोपहर झज्जर चुंगी स्थित विजयनगर की बागवाड़ी गली में रहने वाले पेशे से प्रॉपर्टी डीलर और पहलवान प्रदीप उर्फ बबलू, उसकी पत्नी बबली, सास रोशनी और बेटी तमन्ना को घर में घुसकर गोली मारी गई थी। बबलू, बबली और रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तमन्ना ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। वहीं हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू मृतक बबलू का इकलौता बेटा है, जो BA फर्स्ट ईयर में जाट कॉलेज में पढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बार बार बयान बदल रहा था, जिसके चलते उस पर शक हुआ। इसके बाद आरोपी से अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। जब पुलिस को पूरा यकीन हुआ तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और गंभीरता से पूछताछ की गई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राहुल शर्मा ने बताया कि आज आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी और पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाएगी। किस तरह से आरोपी ने घटना को अंजाम दिया और इस हत्याकांड में और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट की। और भी कोई हो सकता है? देखिए, अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। इसके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं। मर्डर किए कैसे सर इसमें? वो गोली मार के किए, अलग अलग तरीके से, मतलब ऊपर भी डेड बॉडी थी, नीचे भी डेड बॉडी। देखिए, वो हमारी आज इसका जुडिशियल में पेश करने के बाद इसका पुलिस रिमांड जब हम लेंगे तो उसके बाद हम इसका सीन ऑफ क्राइम सारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। आप जानते हैं कि ये इस तरह के जो क्राइम को अंजाम देता है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल होता है, भले ही उसने पहले कोई अपराध ना किया हो। तो वो सीन ऑफ क्राइम जब हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद ही मेरे लिए कह पाना संभव होगा कि किस प्रकार से उसने इस वारदात को। होटल में मर्डर के बाद गया था, पहले गया था? देखिए, वो ये होटल में एक रात पहले भी होटल में था और मर्डर करने के, ये वारदात होने के बाद भी होटल में गया है। उस चीज़ की हमारे पास CCTV फुटेज है जो हमने कलेक्ट की। दोस्त की इसकी संलिप्तता है? दोस्त साथ था इसके? देखिए, इसका एक दोस्त है जो पिछले कुछ दिनों से इसके साथ रह रहा था। उसका एग्जैक्ट रोल क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही क्लियर हो पाएगा। उसके साथ इसके क्या रिलेशंस थे, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसको पता था, पहले पता था, बाद में पता था, वो साथ था, वो इसका पुलिस रिमांड के दौरान ही क्लियर होगा। सर, क्या अभिषेक ही मुख्य आरोपी है? सूत्र यही है कोई और? देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक ही हमारा मुख्य आरोपी है और बाकी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में
एज ऑफ नाउ मेरे लिए कैप आना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और इसमें कई कड़ियाँ हैं जिसको अभी हमने जोड़ना है। तो जैसे ही वो जुड़ती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभिषेक का ये पहला ही वारदात थी, इससे पहले भी कोई? हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में अभी तक इसकी ये फर्स्ट इंसिडेंट है। अभी तक इस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, और कोई कर रखा हो हमारे नोटिस में ना हो या रिकॉर्ड्स में ना हो, वो इसकी पुलिस रिमांड के दौरान क्लियर होगा। एक्चुअली आप सबके फ़ोन आए तो मेरे को लगा कि जी रात से ही कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो मेरे को लगा कि एक बार मैं सुबह कर लेता हूँ। और उसका फ़ायदा ये है कि फिर सबकी अलग अलग वर्जन नहीं जाएगी, फिर मेरे को हर जगह क्लियर करना पड़ेगा कि अभी तक एक है, बट वो मैं कह नहीं सकता कि और रिकवरीज नहीं हो जाती कि मल्टीपल वेपन्स। सर क्या ये सिर्फ अभिषेक का प्लान है, ये प्लान किसका है? एग्जीक्यूटर कोई और हो सकता है, तो एज ऑफ नाउ ये कहना उचित नहीं है कि मुख्य साजिशकर्ता और हाँ इसके साथ और लोग हो हैं या नहीं है, ये हमें रिमांड के दौरान ही क्लियर। 20 साल है कितनी? 20 साल। ये बीकॉम फाइनल ईयर कर रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस से, और फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट से इसमें जो ये और वहीं इसकी दोस्ती इसके साथ हुई है जो कातिल। अच्छा